अब बात गजब मध्य प्रदेश से आई एक अजब खबर की। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप सोकर उठें और आपको पता चले कि आप मर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के आगर मालवा में ऐसा एक या दो लोगों के साथ नहीं, बल्कि 6 लोगों के साथ हुआ है। इन गरीब लोगों को नगर पालिका ने अचानक मृत घोषित कर दिया है, जबकि ये जिंदा हैं। पिछले 8 महीने से ये लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और हर सरकारी दफ्तर में जाकर कह रहे हैं कि भाई देख लो, मैं जिंदा हूं। आपको मैं पूरी कहानी बताऊं उससे पहले आप कागजों में मर चुके इन 6 में से 2 लोगों से खुद मिल लीजिए। डावर मालवीय की उम्र 82 वर्ष है और दुर्गाबाई करीब 70 वर्ष की है। जब तक उम्र ने साथ दिया, डावर मालवीय पेट पालने के लिए मजदूरी करते रहे। दुर्गाबाई एक गृहिणी थीं और अपने पति के निधन के बाद से अपने बेटे के सहारे जी रही है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत इन दोनों को 600 रुपए हर महीने पेंशन मिलती थी, लेकिन जैसे ही नगर पालिका के दस्तावेजों में इन्हें मृत बताया गया, ये पेंशन बंद हो गई। आज की तारीख में देश के करोड़ों लोगों के लिए भले ही 600 रुपए का कोई अर्थ ना हो, भले ही आप 600 रुपए शायद कहीं बाहर खाना खाने में एक ही बार में खर्च कर देते हो, या कई जगह तो 600 रुपए में कुछ भी नहीं आता। एक मल्टीप्लेक्स की, एक सिनेमा हॉल की टिकट भी शायद 600 रुपए में आजकल नहीं आती। लेकिन डावर मालवीय, दुर्गाबाई, आबिदा, जितेंद्र, रुखमाबाई और कमलाबाई के लिए पूरे महीने गुजारा चलाने के लिए ये 600 रुपए की रकम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। पेंशन बंद हो गई और नगर पालिका के तमाम चक्कर लगाने के बावजूद पेंशन शुरू नहीं हो पा रही, इसलिए सारे लोग बहुत दुखी हैं। 8 महीना भैया है। 8 महीने से नहीं मिली? क्यों बंद हो गई? क्यों के मर गया हो तो गए। आप मर गए? हाँ, और आप तो जिंदा हो। आपकी दुआ है बादशाह। फिर कैसे बता दिया मरा हुआ? लोगों ने बता दिया जो कटियो ना मर। पेंशन यूं नहीं मिली कि नगर पालिका मार दी मारे के मले ही नहीं कहे, तो मैं 2-4 बार भटकी गन आएगी सर। अब मैं कहीं करूँ? आप तो जीवित हो। मैं तो जीवित है, पर तो भी नहीं बताया उन्होंने। कब से नहीं मिल रही आपको पेंशन? ये हमारे 8 महीना हुई है। तो नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया? मरद घोषित कर दी उनने कि मरी गई तो दुर्गाबाई। ये लोग समाज के उस वर्ग से आते हैं जहां ये सेलिब्रिटी नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, मीडिया के लिए ये टीआरपी नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इनकी बात कोई सुनता नहीं। लेकिन 600 रुपए की पेंशन वापस दिलाने के लिए हमने इनकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया और इसीलिए इनकी कहानी आज आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम सरकारी अधिकारी भी इस समय हमें देख रहे होंगे, सरकार इस समय हमें देख रही होगी और उन्होंने इन्हें ये भी देख लिया होगा कि ये लोग मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और ये जो टीवी पर आ रहे हैं आज तक पर, ये इस बात का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये लोग जिंदा हैं। नगर पालिका ने सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लोगों का घर घर जाकर सर्वे किया था कुछ समय पहले। इस सर्वे के बाद 2372 लोगों में से 200 लोगों के बारे में नगर पालिका ने कहा कि ये लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि 6 लोगों को उन्होंने मृत बता दिया। जिन लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग पलायन कर चुके हैं, उनमें से 132 लोगों ने बहुत भाग दौड़ करके किसी तरह अपना नाम वापस लाभार्थियों की सूची में जुड़वा लिया। लेकिन जिन 6 लोगों को कागजों पर मरा हुआ बता दिया गया, वो अब जिंदा होने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एडीएम साहब जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलना होता तो शायद 8 महीने में मिल ही चुका होता। अब सवाल है, क्या इन लोगों को अदालत से इंसाफ मिलेगा? अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं कि अदालत में जाएंगे और इंसाफ मिलेगा, तो बता दें कि यह भी संभव नहीं है। अदालत से इंसाफ के लिए इन 6 लोगों को शायद एक जन्म और लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म लेने के बाद भी जब इनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो चुकी होगी, तब शायद इनके केस की तारीख आएगी, क्योंकि हमारे इस देश में भले ही आतंकवादियों की फांसी टलवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है, लेकिन गरीब आदमी के केस की तय सीमा पर ही सुनवाई होती है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है जिसे किसी छोटी से छोटी वजह से भी टाला जा सकता है। आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी दामिनी, जिसमें सनी देओल का एक मशहूर डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख। और आज हर अदालत का यही हाल है और इस देश के गरीब आदमी का जो किसी तरह अगर दुर्भाग्य से अदालत के चक्करों में फंस गया, उसका भी यही हाल है।
कड़वा सच यह है कि इस समय भारत की जिला अदालतों में 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। देश के 25 हाई कोर्ट्स में 49 लाख 48 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही 70,310 मामले इस समय भी पेंडिंग है। जिला अदालतों में 1 लाख से ज्यादा केस तो ऐसे हैं जो 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं, जबकि करीब 5 लाख मामले 20 से 30 वर्ष पुराने, करीब 29 लाख मामले 10 से 20 वर्ष से ज्यादा समय से अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। इसीलिए हमने कहा कि डावर मालवीय, दुर्गाबाई और ऐसे अन्य लोग अगर अदालत में इंसाफ के लिए पहुंचते भी हैं तो शायद उन्हें इस जन्म में कम से कम इंसाफ नहीं मिलेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कभी तहसील तो कभी नगर पालिका के कागजों में लोगों को मार डालना कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। इसी महीने की 1 तारीख को बागपत में 1 साल पहले कागजों पर मर चुकी एक महिला रेणु शर्मा मदद के लिए जिला अधिकारी के पास पहुंची। पिछले महीने 18 सितंबर को झांसी में नगर आयुक्त के कार्यालय में एक 40 वर्षीय महिला पहुंची, जिसका आरोप था कि पति के निधन के बाद ससुराल के लोगों ने नगर निगम से उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। पिछले महीने की ही 9 तारीख को हरियाणा के रोहतक जिले के एक व्यक्ति जिसका नाम है दुलीचंद ने विरोध में अपनी ही बारात निकाली। ये बुजुर्ग व्यक्ति दुलीचंद को कागजों पर मारकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई और दर दर भटकने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो दुलीचंद ने अपनी बारात निकाली ताकि सोए हुए अधिकारियों को जगाया जा सके। अब सवाल है क्या किया जाना चाहिए। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें बहुत बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। आम लोगों के अनुभव कहते हैं कि निचली अदालतों में अक्सर उनका भ्रष्टाचार से ही पाला पड़ता है। अदालत पहुंचने से पहले भ्रष्टाचार को पार करना पड़ता है। यानी सुधार की हमारे न्यायिक प्रणाली में हर जगह सुधार की आवश्यकता है। न्यायिक व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक सभी के मामलों के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए और अधिकतम तारीखों की संख्या भी तय होनी चाहिए। अदालतों में जजों की कमी के कारण लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जजों की संख्या फौरन बढ़नी चाहिए। पारदर्शिता लाने के लिए सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग अब की जा सकती है, यानी जो आम जनता है वो अदालतों में चल क्या रहा है उसे अपने अपने डिवाइसेस पर यूट्यूब की तरह देख सकती है। और ये काम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस यू ललित ने हाल ही में करके दिखाया है। 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया है, यानी अब आप सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसे लाइव देख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता आएगी और लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था पर बढ़ेगा। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है अभी अपने अदालतों से, वो उसका एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आज आप भी देख पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है। That the term political party is released. Nowhere else in the Constitution. First time. You find that expressed. Now, in fact, the classical books on constitutional jurisprudence in India all mention that the expression political party has not been defined anywhere at all. luckily we know something